गुड आफ्टरनून बच्चों। हम लोगों का चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, ठीक है। रिप्रोडक्शन इन प्लांट। लास्ट क्लास में जो मैंने आप लोगों को बताया था दैट इज फ्रूट एंड सीड का फॉर्मेशन, कि किस तरीके से फर्टिलाइजेशन के बाद में फ्रूट का और सीड का फॉर्मेशन होता है। मैंने आप लोगों को ये भी बताया कि फर्टिलाइजेशन के बाद में ये जो आउटर ओवरी होती है ये फ्लैश में कन्वर्ट हो जाती है एडिबल फ्रूट में, जिसको हम खाते हैं। और जो ओव्यूल है वो क्या बन जाता है बेटा? सीड्स बन जाते हैं, ठीक है। तो ये टमाटो है, टमाटो में जो आपको सीड्स दिख रहे हैं दे आर ओव्यूल, और जो फ्लैश है दैट इज ओवरी। सेम ऐसे ही कीवी में ये जो आपको ब्लैक ब्लैक सीड्स दिख रहे हैं दे आर ओव्यूल, बट जो ये जो फ्लैश है दिस इज ओवरी, जिसको हम खाते हैं, ठीक है। और फर्टिलाइजेशन के बाद में जब धीरे धीरे फ्रूट बनने लगता है, सीड बनने लगता है, तो बाकी जो पार्ट होते हैं फ्लावर के दैट इज पेटल्स, सेपल्स, ये सब यूजुअली क्या हो जाते हैं? सूख जाते हैं और झड़ के गिर जाते हैं, ठीक है। ये देखिए फ्रूट क्या है? सीड बियरिंग पार्ट है। ये देखिए ये ओव्यूल है जो क्या होता जा रहा है, धीरे धीरे राइप होता जा रहा है, मतलब मैच्योर होता जा रहा है। और जो इसके आसपास जो सेपल्स और पेटल्स थे वो सब झड़ के नीचे गिर गए। क्लियर? जब राइपन्ड ओवरी हो जाती है फ्लावरिंग प्लांट की तो उसमें से फ्रूट निकलता है। और जो सीड है वो क्या है? राइपन्ड ओव्यूल, मतलब ओव्यूल जो राइप हो चुका है और जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है। और ये एक प्रोटेक्टिव कोट से कवरिंग होती है। ये एम्ब्रियो किस में हेल्प करता है बेटा? ये एम्ब्रियो प्लांट को एक्टिवली ग्रोथ करने में हेल्प कर रहा है। जब सीड को हम जमीन में बोते हैं तो सीड को अपना नेचुरल न्यूट्रिएंट कहां से मिलता है? उस सीड के अंदर जो एम्ब्रियो है उसमें से ही मिलता है। और थोड़ा बहुत न्यूट्रिशन और वाटर कहां से मिलता है? सॉइल में से। तब धीरे धीरे उसमें से ऊपर की तरफ में शूट और नीचे की तरफ में रूट ग्रो करना स्टार्ट होते हैं। नाउ द लास्ट टॉपिक ऑफ आवर चैप्टर इज फर्टिलाइजेशन हो गया, फ्रूट बन गया, सीड्स भी बन गए। अब सीड्स की स्टोरी ये है कि जो प्लांट गुजरात में पाया जाता है वो राजस्थान में कैसे ग्रो करता है, और जो प्लांट केरला में उगाया जाता है वो गुजरात में कैसे ग्रो करता है। क्यों? क्योंकि सीड का डिस्पर्सल हुआ। बहुत टाइम पहले जब फ्रूट वगैरह अर्थ पर ग्रो करते थे तो कैसे वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर पाए? सीड्स के कोई पांव तो होते नहीं है ना कि अपनी मर्जी से चलकर केरला में से कोकोनट ट्री उड़कर गया और बोला मैं तो गुजरात में जाके ग्रो करूंगा। क्यों? सीड्स डोंट हैव देयर लेग्स, और उसके पास कोई विंग्स तो होते नहीं है। तो सीड्स किसके थ्रू डिस्पर्स होते हैं बेटा? विंड के थ्रू डिस्पर्स होते हैं, एनिमल्स और बर्ड्स के थ्रू डिस्पर्स होते हैं, वाटर के थ्रू डिस्पर्स होते हैं, ठीक है। डिस्पर्स मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो सीड्स का या फ्रूट का डिस्पर्स या स्कैटर्ड होना एक जगह से दूसरी जगह में इज कॉल्ड डिस्पर्सल। जैसे मंकी है, अभी लाइक आपके घर के पास में, आप नवसारी में रहते हैं, ठीक है, तो आपके घर के पास में मैंगो का ट्री है, फाइन। जो वैरायटी कहाँ उगती है? सिर्फ और सिर्फ नवसारी में। तो वो मैंगो का ट्री, मैंगो के ट्री में से मंकी ने मैंगो लिया और खाता खाता नवसारी से 100 किलोमीटर दूर या 50 किलोमीटर दूर किसी दूसरे गांव में चला गया। अब उसने वो मैंगो का जो बीज है वो कहाँ जाके डाल दिया? उस 50 किलोमीटर दूर वाले गांव में उसने वो पर्टिकुलर सीड वहां पे डिस्पर्स कर दिया। सो दिस इज कॉल्ड सीड डिस्पर्सल। अब इससे क्या होगा कि जो मैंगो ट्री अभी तक सिर्फ नवसारी में ग्रो करता था वो अब 50 किलोमीटर दूर दूसरे गांव में भी ग्रो करेगा। तो ये स्टोरी है जिस वजह से अर्थ पर डिफरेंट प्लांट्स डिफरेंट जगह पर, या सेम काइंड ऑफ प्लांट्स डिफरेंट जगह पर इजीली ग्रो कर सकते हैं। अब मेथड देख लेते हैं कि डिस्पर्सल कैसे होता है। तो कई सारे तरीके हैं जिससे सीड्स एक जगह से दूसरी जगह पहुंचता है, जैसे कि बाय एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन मतलब जैसे ये, जब फ्रूट मैच्योर हो गया और फ्रूट क्या हो जाता है? बर्स्ट हो जाता है। तो जितने भी सीड्स हैं जिनमें विंग्स, जिसमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, वो सब हवा में उड़ जाते हैं और आसपास बिखर जाते हैं। सो दिस इज कॉल्ड एक्सप्लोजन। एग्जाम्पल कौन कौन से पेड़ में दिखता है हमें? पी प्लांट, कैस्टर प्लांट, बैल्सम प्लांट। फिर नेक्स्ट डिस्पर्सल विंड के थ्रू होता है। मेजरली जो सीड्स है वो अपनी जगह से दूसरी जगह कैसे मूव कर पाते हैं? विंड की वजह से। जैसे डैंडलियन, ड्रमस्टिक, मैपल ट्री, ठीक है। मैपल सीड का डायग्राम आपकी बुक में है, ड्रमस्टिक
का डायग्राम आपकी बुक में है, देखना आप डायग्राम। उसमें छोटा सा सीड होता है, उसके ऊपर हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो इजीली हवा में उड़ सकते हैं, ठीक है। फिर वाटर के थ्रू, जैसे कि कोकोनट है, वो वाटर के थ्रू ही तो वन प्लेस टू अनदर प्लेस डिस्पर्स कर पाता है। एनिमल्स के थ्रू, देखो बर्ड है, उसने फ्लैशी फ्रूट खाया और अपने साथ ट्रैवल करके दूसरी जगह पर ले गई और वहां जाके फ्लैश तो खा लिया और सीड को वहां पे ड्रॉप कर दिया। तो इस तरीके से सीड क्या हो रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रहे हैं। अब जहां पे सीड को सॉइल मिल जाएगी, वाटर मिल जाएगा, वहां पे प्लांट ग्रो कर जाएगा। समझ आ गई बात बच्चों? तो ये हमारा चैप्टर आज यहीं पे खत्म होता है। अब नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे। अच्छे से अपनी एनसीईआरटी रीड करेंगे आप लोग। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो वो मुझे मैसेज करेंगे।